नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज टेट की तैयारी में विकारी शब्द पर मैं बताऊंगी कि क्या क्या है इसके आगे। इसके पहले मैं स्वर और व्यंजन के 2 वीडियोस अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आप यदि नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारा वीडियोस मिल सके, जिससे आसानी से आप टेट की तैयारी कर सकें। आइए चलते हैं विकारी शब्द पे। वह शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोग के कारण परिवर्तन हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकार का मतलब कोई भी छोटा सा परिवर्तन अगर शब्द में हो जाता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। जंग, राम, हम, कमल, दिल्ली आदि। जैसे मैं, मुझे, मुझ, मेरा। इसी तरह अच्छा, अच्छे। यहाँ देखिए वचन का बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं और विकारी शब्द बन रहे हैं। विकारी शब्द के भेद देखते हैं। 4 भेद होते हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। तो ये चीज़ जानिए, विकारी शब्द किसी भी शब्द में जब लिंग, कारक आदि की वजह से परिवर्तन होता है विकारी शब्द होते हैं, जिसके 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आइए आगे चलते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं इस पे चर्चा करते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, हिमालय, गुलाब आदि। यानी किसी का भी नाम हो वो संज्ञा ही कहलाता है। संज्ञा के मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, संक्षेप में लिखिए। तो संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 5 भी होते हैं और मैं 5 के बारे में इसमें बताऊंगी। आप यहाँ देखते चलें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, सीता, मोहन आदि व्यक्तियों के नाम हैं। भारत, श्रीलंका, करनाल आदि स्थानों के नाम हैं। हिमालय, कैलाश आदि पर्वतों के नाम हैं। ये जितने भी नाम हैं सब संज्ञा कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये विशेष किसी का नाम है। यमुना, सरस्वती आदि नदियों के नाम, पद्मावत, रामचरितमानस आदि पुस्तकों के नाम ये होते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों में से किसी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे घोड़ा, गाय, शेर, कोयल आदि पशु पक्षियों के नाम, आम, केला, गुलाब आदि फल फूलों के नाम। पर्वत, किसी पर्वत का स्पेसिफिक नाम नहीं है, बस समूह में नाम हो गया है। पर्वत, नदी, पुस्तक, पेन, घड़ी आदि वस्तुओं के नाम। तो ये जो है ये जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन शब्दों से किसी धातु या द्रव का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पानी, तेल आदि। समूहवाचक, जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह अथवा समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, संघ, गांव, सेना, टीम आदि। ये जातिवाचक, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। और तीसरा, पहला व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक को भी 2 में बांट दिया गया, द्रव्यवाचक और समूहवाचक में। अब भाववाचक संज्ञा देखते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के धर्म, गुण, भाव, दशा आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे मित्रता, सज्जनता, शत्रुता आदि गुण, दोष, कोई भी गुण या दोष है वो भाव होता है। आनंद, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति आदि भाव है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा आदि दशाएं हैं।
देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और उनसे इनमें से पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो छांट करके बताना होता है। टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों के मैं वीडियोस आगे ज़रूर बताऊंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके और टेट की परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इस पर डिस्कशन करूँगी। आगे चलते हैं सर्वनाम पे। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। सर्व यानी सब और नाम यानी नाम वाले शब्द। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। इस उदाहरण में मैं, हम, मेरा, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, आप, वह, यह, ये, वे, कौन, क्या, कब, ये तीन देखिए प्रश्नवाचक शब्द हैं, लेकिन ये सर्वनाम में ही आएंगे। कभी कभी प्रश्न ऐसे बन जाते हैं, कुछ शब्द दे देते हैं और उसमें एक कौन या क्या दे देता है और पूछता है सर्वनाम कौन सा होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम बताइए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। जिन सर्वनामों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के रूप में होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष क्या है? मैं, हम। जब हम मैं अपने बारे में कह रहे हैं तब उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष क्या होता है? जब किसी दूसरे के, जैसे तू, तुम और आप। अन्य पुरुष क्या होता है? यह, ये, वह। तब पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाले अथवा लेखक जिन पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं, हम, मुझे, हमें, मैंने, मेरा, मुझको। मैं दिल्ली जाऊंगा, हम भारतवासी हैं। पुरुष सर्वनाम बोलने वाला जिससे बात करता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम मध्यम पुरुष, जैसे तुम कम बात किया करो। कुछ शब्द हैं तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। अन्य पुरुष बोलने वाले किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के संबंध में जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो अन्य पुरुष होता है। जैसे वे सज्जन हैं। कुछ शब्द हैं यह, वह, उन या उनको, उनसे, उन्हें, उसके आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। जिन सर्वनामों में से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक। जैसे यह, ये, वह, वे। ये भारतवासी है, वे प्रवासी है, यह मेरी पुस्तक है। सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण के लिए जिन सर्वनामों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दाल में कुछ काला है। अब संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट करिए। जिन सर्वनामों के से संज्ञा के साथ संबंध होता है, सर्वनाम और संज्ञा का संबंध, उन्हें सर्ववाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। उदाहरण के लिए जो प्रयत्न करता है वह फल भी प्राप्त पाता है। जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये दो चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है संज्ञा और सर्वनाम को। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के विषय में व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में प्रश्न करना हो तो कौन का प्रयोग होता है, अन्यथा क्या क्या। जैसे कौन क्या, राम को कौन नहीं जानता, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप निजवाचक सर्वनाम है। इसमें से तीनों पुरुषों का प्रयोग होता है। आप भला तो जग भला। उत्तम पुरुष मैं के लिए होता है। भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया।
ये अनपुरुष के लिए होता है। सरनाम का यहीं पे समाप्त होता है वीडियो। इसके आगे मैं विशेषण और क्रिया पे बात करूँगी। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हर टॉपिक पे देते जाएंगे, फिर प्रश्नों पे बाद में चर्चा होगी कि कौन कौन से प्रश्न यूपी टेट में आ चुके हैं। उसका मैं एक सॉल्व या अनसॉल्व पेपर ज़रूर दिखाऊंगी, बताऊंगी आप सबों को, डिस्कशन होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।